क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इन सभी की घात हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं हिंदी में फिर से आपको एक बार और बता देती हूँ। ये जो टर्म है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें हमारा गुणांक होता है 5, 4, 7, यानी कि जो हमारा चर है x, चर हमारा सेम है, एक ही चर है और उसके सभी गुणांक अलग अलग हैं, लेकिन इन चरों की जो घात है वो अलग अलग है। इसमें 3 दी है, इसमें 2 दी है, इसमें 1 दी है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, इनका अंतर समझ में आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि इन बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात इसने पूछी है। आपको फिर से ध्यान से देखना है प्रत्येक बहुपद की घात। तो सबसे ज्यादा मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ी उच्चतम घात हमारी क्या है। इन बहुपदों में हमें घात तो पता है, तो इसकी सबसे उच्चतम घात हमारी क्या है। यहाँ देखिए क्या है, 3, चर क्या है x और उसकी उच्चतम घात क्या है 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उच्चतम घात 3 है और बहुपद की जो घात हम कही जाएगी वो क्या कही जाएगी, 3 ही कही जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म, अब इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म क्या है 5x की पावर 3। सो एक्सपोनेंट क्या है, इसमें घात क्या है 3। तो द डिग्री इज, इसकी डिग्री क्या होगी 3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहला काम है हमारा सही ऑर्डर में लिखना। अगर कोई भी क्वेश्चन सही ऑर्डर में है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम उसे पहले सही ऑर्डर में लिखेंगे। और सही ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ी घात वाली टर्म, फिर उससे छोटी 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 जितनी भी दी हुई है। इसमें 2 ही टर्म दी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये द्विपद है या एक पदी है, तो आप क्या आंसर देंगे, बताइए जल्दी। ये द्विपद है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, 2 पद हैं। चर हमारा क्या है इसमें y, और y की उच्चतम घात क्या है, यहाँ देखिए 2, और इसीलिए ये बहुपद की डिग्री क्या हो जाएगी 2। कुल मिला के आप ये ध्यान से समझिए कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। आपके पास कुछ भी आ जाए, सबसे पहले आप देखेंगे कि उस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, और जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की डिग्री होगी। समझ गए आप? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इज कौन सी है, माइनस वाई स्क्वायर। अब हाईएस्ट पावर ये है तो इसका एक्सपोनेंट 2 है और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही हमारी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट 5t माइनस रूट 7। चर t की उच्चतम घात यहाँ क्या है, सिंपल 1 है। अतः बहुपद की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। सिंपल है। द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5t, so the exponent is 1 and the degree is 1. Very simple, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, सिंपल 3 is given in the fourth। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। हमेशा क्या होती है x की पावर 0, 1 होती है, इसीलिए बहुपद की घात क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चर दिया हुआ ही नहीं है, और नहीं दिया होता तो हम इस तरह से कांस्टेंट में मान लेते हैं। सो द एक्सपोनेंट ऑफ दिस टर्म इज 0 एंड द डिग्री ऑफ इज 0। वेरी सिंपल। आपको होपफुली समझ आ गया होगा। लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।